हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक्सीलेंट आर्यन क्लासेस में स्वागत है। और आप लोग एक्सीलेंट आर्यन क्लासेस को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि उसके लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है आप लोग को कहने के लिए। और इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, हम लोग फार्मूला दर्शन सीरीज का पार्ट 2 बना रहे हैं, क्योंकि पार्ट 2 बन चुका था, लेकिन वीडियो में रुक रुक करके चलने के नाते हमको दोबारा पार्ट 2 बनाना पड़ रहा है। और पार्ट 2 के जगह पार्ट 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप लोग उसको देखे भी हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिल रहा है। तो आइए अब इसको देखते हैं। जो फार्मूला दर्शन सीरीज है औसत के ऊपर है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं औसत क्या होता है। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ठीक है। अब देखिए, ये अगर कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इतना ही मान लेते हैं। तो औसत वो एक तरह से, एक तो मतलब सारे को जोड़ करके सारे संख्याओं का भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। और एक औसत का परिभाषा ये है कि अगर कोई मतलब संख्या लगातार है तो उसका जो मध्य वाला भाग होता है वही उसका औसत होता है, और उसको ही समांतर माध्य भी कहते हैं। जैसे देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 4 देखिए, 4 इधर 4 इधर, तो बीच वाला जो है इसका आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। अब देख ले, एक चीज यहाँ पर और आता है कि औसत में पूछ लेगा क्वेश्चन में कि जो कोई संख्या दिया हुआ है, अगर उसका औसत दे दिया है, क्वेश्चन में दे देगा यदि 5 लगातार संख्याओं का औसत 25 है तो पहला और अंतिम संख्याओं का योग कितना होगा, योग कितना होगा पूछ लेगा। तो देखिए, अभी बताएं कि अगर लगातार संख्या होगी तो उसका जो मध्य वाला भाग होता है वही उसका औसत होता है। तो यहाँ मान लीजिए 5 लगातार संख्या है तो 25 यहाँ रख लिए। और देखिए, 5 अगर संख्या होगी तो 2 संख्या इधर होगी, 2 संख्या इधर होगी, तभी ना मध्य का ये योग औसत हो जाएगा। तो 25 क्या क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और यहाँ 24 हो जाएगा, यहाँ 23 हो जाएगा। तो पूछ रहा है पहला और अंतिम का, इन दोनों का योग। ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होता है। तो जोड़ेंगे तो 23 और 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, अगर आपको औसत पता है तो सीधे 25 में जितना औसत दिया रहेगा उसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो जो आएगा वही पहला और अंतिम संख्याओं का योग करेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फार्मूला का। देखिए, अगर n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत दिया हो, ठीक है, तो n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र क्या था कि n+1/2 हो गया, ठीक है। और पूरी कितनी संख्या थी, n थी, तो इसमें n का भाग दे देंगे, तो n से n कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, n+1/2। तो आप लोग ये मत करिएगा, सीधे फार्मूला याद रखिएगा कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है, जितना संख्या होगा उसमें एक जोड़ करके और आधा कर दीजिएगा। अब देखिए, n लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होता है
जितनी संख्या होगी उसमें एक जोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये भी देखिए इसका जो मतलब योग वाला था n+1 था, इतना था, और उसमें n का भाग देंगे तो सीधे n+1 आ जाएगा। तो बस आप लोग इतना याद रखिएगा, n+1। दूसरा देखिए, अब n लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का अगर औसत पूछेगा तो जितना संख्या दिया रहेगा केवल होता है तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। मान लीजिए 1 2 1 3 5 7 8 9 दे दिया, 8 नहीं होगा, 9 होगा, 11 का दे दिया। तो पूछ लिए इसमें कितने, अगर n देखिए विषम संख्या है और इसका पूछ लिए औसत कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी जितनी संख्या होगी उतना औसत उसका हो जाएगा। अब देखिए n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होता है। तो देखिए n+1, उसके बाद 2n+1 अपान 6, इतना याद रख लीजिए। और ये हो गया। उसका देखिए n लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होता है 2n+1, दूसरे में 2n+1 अपान 3 होता है। बस याद रख लीजिएगा, जैसे यहाँ पर 6 है, एक को याद रख लीजिए, यहाँ पे जो दो अगर इसको 2 × 3 लिख लेते हैं तो बस ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब सम वाला करेंगे तो ये 2 वाला जो होगा सीधे ऊपर चला जाएगा। जैसे देखिए 2 यहाँ पर आ गया, बाकी का यही सब है, और 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, याद करने का बस एक तरीका हम बताएं आप लोग को। अब देखिए यदि दूरी समान हो, मान लीजिए यहाँ से अगर यहाँ तक हमें जाना है, ठीक है, अगर इधर से x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यहाँ तक पहुँच गए, उसके बाद इधर से अगर y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चले आए तो पूछेगा औसत चाल कितना होगा। और बहुत से हमारे मित्र होशियार होंगे, क्या करेंगे, इनको और इनको जोड़ करके आधा कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। इसका सूत्र होता है औसत चाल बराबर 2xy अपान x + y। ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा। अब देखिए संख्याओं के बीच अंतर समान हो, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या ले सकते हैं, 5 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया। ऐसे देखिए 5-5 का अंतर है, कोई भी मतलब अंतर समान होना चाहिए। तो इसके लिए सूत्र होता है औसत बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर देते हैं, एक ही हो गया। यहाँ तक आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे 1-2 सवाल बताते हैं कि अगर कोई औसत संख्या अगर दे देगा तो उसको कैसे निकालते हैं। एक चीज 4 या 5 पॉइंट लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये है कि अगर पहले किसी संख्या का औसत, ऐसे देख लीजिए, समझाते हैं। मान लीजिए पहले कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, इसका औसत निकालेंगे तो आ जाएगा 7 प्लस 1/2 यानी 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर कह दे कि सभी में 2-2 जोड़ दिया जाए तो 1 + 2 करेंगे, सब में 2-2 अगर जोड़ेंगे तो कितना औसत होगा, नया औसत कितना होगा। तो सीधे हम क्या करेंगे, जो पहले वाला औसत होगा उसमें 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सब में जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। दूसरा
अगर सभी संख्याओं में पहला अगर 4 है, सभी संख्याओं में अगर 5 से गुणा कर दें तब नया औसत कितना आ जाएगा। तो जो औसत होगा उसमें 5 के गुणा कर देंगे तो सीधे वो उसका औसत निकल जाएगा, गुणा सारे में करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे ही भाग देने की कहेगा तो जितना पहले औसत होगा उसमें नया अलग है उसको भाग दे देंगे। मतलब जो अगर संख्या में करेगा सीधे हमको पहले वाले औसत के साथ कर देना है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अगर लिखेंगे तो लंबा वीडियो चला जाएगा, इसीलिए आप लोग को समझा दिए हैं। चैप्टर में भिन्न है, भिन्न का लौसा या मौसा निकालना हो। ठीक है, मौसा निकालना हो तो देखिए अगर भिन्न का लौसा निकालना होगा, मान लीजिए x बट्टे वाई, ऐसे ही भिन्न होता है। तो अगर भिन्न का लौसा निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो अंश वाला होता है, जैसे लौसा दिया है, लौसा निकालना है तो अंश में लौसा निकालेंगे, अंश वाली संख्या का लौसा निकालेंगे। अब बट्टे जो आएगा उतना बट्टे उसका जो नीचे वाला होगा, जैसे मौसा निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 1/5 है, 1/4/5 है, 7/10 है, ऐसे ही संख्या दे दिया। और इसी संख्या का कह दिया कि लौसक क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो संख्या दिया होगा इन सब का लौसा निकाल लेंगे। तो लौसा निकालेंगे तो 1 4 7 का लौसा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। उसके बाद नीचे वाला जो हर दिया है इन सब का हम क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। तो मौसा निकालेंगे 5 5 10 का अगर मौसा निकालेंगे तो 5 आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। यही इस भिन्न का यही इसका लौसा हो गया। अगर इसी में मौसा अगर पूछ देगा तो मौसम क्या करेंगे, मौसा पूछेगा तो ऊपर मौसा निकालेंगे और नीचे लौसा निकालेंगे। तो इसमें देखिए इसका अगर ऊपर देखिए मौसा अगर निकालना इसी भिन्न का तो 1 4 7 का अगर हमें मौसा निकालना होगा तो कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि देखिए ये सारा एक दूसरे से मानो किसी से कॉमन नहीं है तो 1 हो जाएगा। और नीचे वालों का क्या करेंगे, लौसा निकालेंगे तो 5 5 10 है तो इसका जो होगा लौसा 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर भिन्न का लौसा पूछेगा तो अंश वाले का हम लौसा निकालेंगे और हर वाले का मौसा निकालेंगे। जो दिया रहेगा उसका ऊपर मतलब निकालते हैं। अगर मौसा दिया होगा तो मौसा निकालेंगे ऊपर अंश का और नीचे लौसा निकालेंगे। इसके अलावा भिन्न वाले में एक आता है पुनरावृत्ति वाला, उसे बताते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 3 3 3 3 ऐसे रिपीट है और इसे कह दे कि भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, इसको एक तरह से ऐसे भी लिख देता है और इसको मानो पुनरावृत्ति करते हैं। अगर उसके ऊपर बार लग गया तो इसका मतलब ये है कि बार बार ये संख्या रिपीट होती है। तो ऐसे को मतलब ऐसा अगर दिया रहेगा तो इसको हमें पूर्ण भिन्न में बदलना होता है। तो क्या करते हैं, जो दिया रहेगा उसको लिख देंगे, जितने पे बार रहेगा उतना 9 लिख देते हैं। ठीक है, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3, इसका भाग देंगे तो ऐसे ही आता है। अब मान लीजिए दो संख्या पर ऐसे 2 2 7 2 7 2 7 ऐसे दे दिया, तो इस पर देखिए ऐसे 2 7 बार लगा देंगे तो इसका मतलब यही है कि संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। तो अगर इसको लिखना तो बताएं कि पूरी संख्या लिख लेंगे, उसके बाद जितने पे बार रहेगा उतने बार 9 लिख लेंगे, ये हो जाएगा। एक और देखिए 7 5 7 5 7 5। अब इसमें देखिए यहाँ से रिपीट हो रही, इसका रिपीट नहीं हो रहा है, तो देखिए इसको 2 7 5 पर ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, लिखते कैसे हैं, 2 7 5 लिख लेंगे। ठीक है, जितने पे बार रहेगा उतने पे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। जिस पे बार नहीं रहेगा उसके मतलब उसके जगह पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे।
और जो देखिए यहाँ पर पूरी संख्या लिख लेंगे, जिस पे बार नहीं रहेगा उसको इसमें से घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा 273/990, यही इसका फ्रैक्शन हो जाएगा इसका। तो ऐसे भी सवाल आप लोग को यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में पूछ सकता है। ये और भी ज़्यादा है एडवांस लेवल पर, लेकिन यहाँ तक आप लोग को जो पेपर का एनालिसिस किए हैं उतना ही आएगा। वीडियो कैसा लगा इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।